एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में जिदो और जितेर नाम के दो अविभाज्य मित्र रहते थे। वे पूरे गांव में अपने अटूट बंधन और किसी भी जरूरतमंद की मदद करने की इच्छा के लिए जाने जाते थे। एक धूप भरी सुबह जब वे गांव के चौराहे पर टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि उनका दोस्त कवि परेशान मुद्रा में एक बेंच पर अकेला बैठा है। चिंतित होकर जिदो और जिटर ने उससे संपर्क किया। अरे कवि, क्या हुआ? जिदो ने पूछा। उसकी आवाज वास्तविक चिंता से भरी थी। कवि ने जोर से आह भरी। उन्होंने स्वीकार किया, मैं कठिन समय से गुजरा हूं। मैंने अपनी नौकरी खो दी है और मैं अपने परिवार के लिए गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। जिटर ने सहानुभूतिपूर्वक कवि का कंधा थपथपाया। चिंता मत करो मेरे दोस्त, हम तुम्हारे लिए यहाँ हैं। हम समाधान खोजने में तुम्हारी मदद करेंगे। तीनों ने मिलकर कवि की मदद करने के लिए विचारों पर विचार मंथन किया। जिदो ने नौकरी के अवसरों के लिए स्थानीय व्यवसायों तक पहुंचने का सुझाव दिया, जबकि जिटर ने एक साथ एक छोटा व्यवसाय शुरू करने का प्रस्ताव रखा। उनकी दोस्ती और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर कवि को आशा की एक किरण महसूस हुई। अगले दिनों में जिदो, जिटर और कवि ने अथक परिश्रम किया, विभिन्न रास्ते तलाशे और अपनी योजनाओं को क्रियान्वित किया। उन्होंने दरवाजे खटखटाए, नौकरी के लिए आवेदन जमा किए और यहाँ तक कि गांव के बाजार में हस्तनिर्मित शिल्प बेचना भी शुरू कर दिया। रास्ते में असफलताओं और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उनकी दोस्ती और समर्थन कभी कम नहीं हुआ। जब भी उनमें से कोई एक हतोत्साहित महसूस करता था, तो बाकी लोग उसका उत्साह बढ़ाने और प्रोत्साहन देने के लिए वहां मौजूद रहते थे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। कवि को एक स्थानीय स्टोर में नई नौकरी मिल गई और उनका लघु व्यवसाय उद्यम फलने फूलने लगा। अपने संयुक्त प्रयासों और अटूट मित्रता से उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की और पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरे। जब उन्होंने एक साथ अपनी सफलताओं का जश्न मनाया, तो जिदो, जिटर और कवि को दोस्ती के असली मूल्य का एहसास हुआ। हर बुरे और बुरे समय में वे एक दूसरे के साथ खड़े रहे और साबित किया कि जरूरत के समय में एक दोस्त वास्तव में एक दोस्त ही होता है।